न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की। 48 घंटे में एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप के बैक टू बैक दोष। भारत से लौटते ईरान पहुंच गए कतर के अमीर। उधर युद्ध में उलझी रही दुनिया, इधर चीन ने तैयार कर लिया परमाणु। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 48 घंटे में एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप के बैक टू बैक दो बड़े झटके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान एलन मस्क साथ रहे थे और उनके हर फैसले का समर्थन किया। इसके बदले में ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस वापसी के बाद मस्क को सरकार में खास जगह दी। लेकिन हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को बैक टू बैक दो झटके दिए। बीते हफ्ते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, वहां प्रधानमंत्री ने एलन मस्क से मुलाकात की थी। एलन मस्क की मुलाकात के बाद ये बात पूरी पक्की हो गई है कि टेस्ला इंडिया आ रही है। अब टेस्ला ने पहले भारत में हायरिंग प्रोसेस शुरू की और अब उसने अपने शोरूम खोलने की जगह भी तय कर लिया। इस बात से ट्रंप खुश नहीं है और उन्होंने मस्क के इस फैसले को गलत बताया है। दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने उन्हें बस एक कर्मचारी बताया। एलन मस्क के इंडिया में टेस्ला की एंट्री के लिए कदम बढ़ाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप और टेस्ला के मालिक एलन मस्क हाल में अमेरिका के एक टेलीविजन प्रेजेंटर सीन हैनिटी को इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि यदि एलन मस्क भारत में एक फैक्ट्री लगाते हैं तो ये हमारे साथ सही नहीं, बहुत गलत होगा। उन्होंने कहा कि एलन मस्क के लिए वहां कार बेचना लगभग नामुमकिन है। भारत 100% इंपोर्ट ड्यूटी लेता है। ट्रंप इस बात की हमारी हामी मस्क ने भी भरी। मस्क ट्रंप के सहारे मस्क टेस्ला को भारत लाना चाह रहे थे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की है। ट्रंप के इस बयान के बाद मस्क का रुख क्या हो गई है भी दिलचस्प रहने वाला है। अगली खबर, भारत से लौटते ही ईरान पहुंच गए कतर के आमिर। कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी अपनी 2 दिनों की भारत यात्रा के बाद ईरान पहुंचे हैं। आमिर की भारत यात्रा ने भारत और कतर के रिश्तों को नया आयाम दिया है। वहीं इस भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रोटोकॉल तोड़ आमिर का स्वागत कर दिलों को जोड़ने का काम किया। शेख तमीम ईरान रवाना होने से पहले भारत को $10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ रुपए का निवेश की सौगात देकर गए हैं। अब वह भारत के खास दोस्त ईरान पहुंचे। यहाँ उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान खाड़ी क्षेत्र में चल रही जंग के अलावा की संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने बुधवार को तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई से मुलाकात की। नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। यह दौरा से समय में हो रहा है जब पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है। अगली खबर, उधर युद्ध में उलझी रही दुनिया, इधर चीन ने तैयार कर लिया परमाणु बम। दुनिया के आधे से ज्यादा देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध की जद में हैं। इनमें रूस, उत्तर कोरिया जैसे परमाणु संपन्न देश भी हैं। परमाणु को सबसे खतरनाक रासायनिक हथियार माना जाता है। वैज्ञानिक का मानना है कि 100 परमाणु बम के विस्फोट से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। इसी बीच चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हेल्थ कवच विकसित किया है जिससे परमाणु हमले से पीड़ित लोगों को भी बचाया जा सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन के वैज्ञानिकों ने चूहे पर एक शोध किया और पाया कि वे जो इलाज तैयार कर रहे हैं उससे कैंसर और परमाणु अटैक से बचा जा सकता है। दिलचस्प बात है कि चीन ने यह खोज ऐसे वक्त में किया है जब दुनिया के अधिकांश देश युद्ध में उलझा हुआ है। गुआंगझो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिसिन एंड हेल्थ के एसोसिएट रिसर्च फेलो सन इरोंग के नेतृत्व में एक शोध किया है जिसके मुताबिक अगर शरीर से स्ट्रिंग नामक प्रोटीन या इंटरफॉर्न जीन के उत्तेजक को खत्म किया जाता है तो शरीर परमाणु हमले की भी झेल लेगा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।